अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरहम भट्ट और आप देख रहे हैं पॉपुलर टॉप 3 दिन भर की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। बढ़ते हैं पहली अहम खबर की तरफ। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को बरतानिया से डिपोर्ट कराने का फैसला कर लिया और बहुत ही अहम पेशरफ्त है नून लीग की सियासत में और नून लीग की सियासी सरगर्मियों में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पिछले 2 साल से इलाज के बहाने लंदन गए हुए हैं और वहाँ से उनका कोई अभी तक अता पता नहीं है। शहजाद अकबर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत गहरे इंकशाफात किए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पे मनी लॉन्ड्रिंग और उनके जितने भी स्टील मिल के केसेस हैं उनके ऊपर वो मफरूर है। और उन्होंने एक रेफरेंस कोट किया बरतानिया का, और बरतानिया ने अपने लॉ के अंदर ही कहा है किसी भी मफरूर शख्स को विजिटिंग वीज़ा नहीं दिया जा सकता। नवाज शरीफ को विजिटिंग वीज़ा कैसे मिला? और ये हुकूमत वक्त के ऊपर भी आज ये बात आती है कि हुकूमत वक्त ने विजिटिंग वीज़ा कैसे नशर किया, क्योंकि पहले ये जो उन पे ये जो इल्ज़ामात हैं, ये जो उन पे ये एलिगेशंस हैं, ये अभी के नहीं हैं, ये बहुत पहले के हैं। जबकि आपको याद होगा जनरल इलेक्शन थे 2018 के, उसमें ही नवाज शरीफ के ऊपर ये फर्द जुर्म आयद कर दिए गए थे, नवाज शरीफ को मफरूर करार दे दिया गया था। न जाने क्या 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 इल्ज़ामात लगाए थे। जब ये हुकूमत आई तो इस हुकूमत के ही होते हुए नवाज शरीफ जो है लंदन गए और लंदन जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे 6-7 महीने चाहिए, 6-7 महीने के बाद मैं वतन आ जाऊंगा। फिर उसके बाद ये कोरोना आ गया और कोरोना की सारी सूरत हाल थी। फिर उन्होंने कहा, उनके डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट भेजी कि कोरोना के पेश नज़र नवाज शरीफ साहब सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको फलां। फिर उनकी हमने देखा रिसेंट पास्ट के अंदर कि नवाज शरीफ की काफ़ी तस्वीर आई और नवाज शरीफ साहब चहलकदमी करते हुए नजर आए, कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर फिरते हुए नजर आए। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो निशानात हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये किस चीज़ की निशानदेही करी है? मेरी सवाल हुकूमत से भी सवाल है और PMLN से भी सवाल है। जो PMLN के लोग हैं जो कि नवाज शरीफ साहब को डिफेंड कर रहे हैं, उनके लीडर हैं, हमने मान लिया उनके लीडर हैं, लेकिन वो मुल्क वापस क्यों नहीं आए? उनका अगर इलाज चल रहा है तो पाकिस्तान के अंदर भी इलाज हो सकता है। और हमने देखा कि अभी रिसेंट पास्ट के अंदर कुछ लोगों ने, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका इलाज पाकिस्तान के अंदर हुआ और उन लीडर्स ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इलाज की सहूलियात काफ़ी बेहतर हुई हैं, नून लीग की हुकूमत में काफ़ी काम हुए हैं, जो काफ़ी अस्पताल बनाए गए हैं। और मैं ख़ुद भी इसका आई विटनेस हूँ, मैंने ख़ुद भी कुछ ऐसे अस्पताल देखे हैं जो कि बिल्कुल अच्छे सही मेरिट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बात यही है कि नवाज शरीफ साहब आखिर वहाँ बैठे क्यों हैं? हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने वहाँ बैठकर मुल्क की सियासी सूरत हाल में अमल दखल रखा और उन्होंने PDM के जलसों में कौम से खिताब किया। हालांकि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बैन रखा हुआ था कि वो किसी भी अगर जलसे से खिताब करते हैं तो उसको नशर नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी वेब चैनल्स के ऊपर उनके खिताबों को नशर किया गया। और हमने देखा कि नवाज शरीफ ने बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी और कुछ हमारे मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ भी। तो ये जो है, जो तवाज़ुन है, ये दोनों बराबर हैं। इन दोनों को हम जो हैं दोनों से सवाल करेंगे, हुकूमत से भी और अपोजिशन से भी, नून लीग से भी। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को अब मुल्क वापस आ जाना चाहिए अगर वो एक दलेर लीडर हैं। और मैं जानता हूँ उनकी पास्ट हिस्ट्री से, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा इधर बैठ के, लेकिन आई नो हिज हिस्ट्री। ही इज़ अ वेरी ब्रेव लीडर, बट अब ये टाइम है अपनी ब्रेवरी दिखाने का। नवाज शरीफ साहब, अगर अभी आपने ब्रेवरी नहीं दिखाई तो फिर कभी नहीं दिखाई। अब बढ़ते हैं दूसरी अहम खबर की तरफ। इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया के पैगाम में कहा कि स्टूडेंट्स को बिजनेस के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी और उनका डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट से खिताब करते हुए ये कहना था कि जो नौजवान हैं वो हमारे मुल्क का एहसास हैं और हमें इनमें इन्वेस्ट करना होगा, नौजवानों को सहूलियत फराम करनी होंगी। और उनका ये भी कहना था कि जितनी भी बाहर की कंट्रीज़ हैं या जितने बैरून मुमालिक हैं हमारे सामने, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, USA है, UK है, वहाँ पे सरकारी जॉब्स को नहीं प्रेफर किया जाता, गवर्नमेंट की जॉब्स को नहीं प्रेफर किया जाता। वहाँ पे लोग जो अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अपनी इकॉनमी को बेहतर करते हैं। अपनी इकॉनमी को बेहतर वो कैसे करते हैं? आप सबसे सवाल है, आप बताएं। अपनी इकॉनमी को वो प्राइवेट सेक्टर से करते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लाते हैं, फॉरेन फंडिंग्स होती हैं। उनका मुल्क जिस चीज़ में जरखेज़ होता है वो लोग उसमें इन्वेस्ट करवाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है, पाकिस्तान अपनी जितनी भी इकॉनमी को बेहतर कर रहा है, 70% जो हमारी मीशत है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर के अंदर हमारे नौजवानों को उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया जाए, नौजवान अपने प्लान लेके आएँ। और इससे ऊपर एक और उन्होंने बात की जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि नौजवानों को स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटलाइज होगी हर चीज़, तो डिजिटल मीडिया को उन्होंने बड़ा फ़रोग दिया, जो कि बहुत खुशाइन बात है। अभी हमने देखा अमेज़ॉन पाकिस्तान में आया, फाइवर के ऊपर हमारे नौजवान काम कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर कंटेंट बनाए जा रहे हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोगों को, अगर हमारे नौजवान को सपोर्ट किया जाए, हम भी नौजवान हैं, आप भी नौजवान हैं, मुझे देखने वाले सारे नौजवान हैं, अगर आप लोगों को मैं ये बात की गारंटी दे सकता हूँ, हमारे
आवाम में, हमारे नौजवानों में इतना पोटेंशियल है कि अगर उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट किया जाए तो वो इतने एफर्ट के साथ इतना काम दे सकते हैं। वो इनपुट कम दें, आउटपुट ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे नौजवान ये कोई भी काम कर सकते हैं। जो नासा की वेबसाइट्स और आपके सामने ये जो चीज़ें जो कॉम कर सकती है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। और उन्होंने स्किल सेट के ऊपर जोर दिया और उन्होंने कहा कि 1,70,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी नौजवानों को, और ये जो स्कॉलरशिप होंगी इसको हम डिजिटलाइज करेंगे और उन तलबा को देंगे जो कि डिजर्विंग है। मेरिट का उन्होंने बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का कहा। और मेरिट की बात हमने देखी गई 2013 से, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, 2008 में उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि नौजवानों को लैपटॉप दिए जाएं, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। मैं उसको इससे रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो अच्छा काम करती है उस वक्त की ज़रूरत थी लैपटॉप, और उस वक्त लैपटॉप देना अब तो हर बंदे के, अब हर कोई भी स्टूडेंट है इतनी वो अफोर्ड कर सकता है कि इतना उसकी इतनी आमदनी है, इतने उसके रिसोर्सेज होते हैं कि वो लैपटॉप अफोर्ड कर सकता है। लेकिन उस दौर में लैपटॉप होना एक बहुत गनीमत होती थी। जिसके बाद लैपटॉप होता था, हम स्कूल में थे या जब हम कॉलेजेस में थे, जिसके बाद लैपटॉप होता था वो बंदा बहुत ही, यानी कि हम ना उसको बड़ा कुछ अमीर किस्म का तस्वर करते थे। लेकिन अब लैपटॉप की एक्सेस है, तो अब क्या है, डिजिटलाइज होना, लोगों को डिजिटल मीडिया, डिजिटल स्किल सेट के ऊपर लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर गौर दिया और मैं समझता हूँ बहुत खुशाइन बात है। जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको सराहना चाहिए, जो गलतियाँ होती हैं, इंसान है गलतियों का पुतला है, उसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी अहम खबर की तरफ। नैब मुल्क भर में करप्शन का सबसे बड़ा इदारा है, ये कहना था शाहिद खकान अब्बासी का। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि नैब जो है सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, नैब को सिर्फ मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी जो है उसके ऊपर भी केसेस जो है वो कम कर दिए गए हैं, उनके ऊपर जो तहकीकात हो रही थी उनको भी कम कर दिया गया है। लेकिन PMLN के खिलाफ जितने केसेस बुने गए, PMLN के खिलाफ जितने केसेस बनाए गए, उन सब में एक ढेले की भी करप्शन नहीं साबित हो सकी। और उन्होंने ऑन द फ्लोर ये चैलेंज भी किया कि अगर करप्शन साबित हो जाती है या इल्ज़ामात भी साबित हो जाते हैं तो वो रिज़ाइन कर देंगे पॉलिटिक्स से। ऐसे सियासी बयान तो बड़े बड़े लीडर्स कहते रहे हैं, आपके सामने है, माजी गवाह है। लेकिन उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि जो महंगाई है वो इस वक्त बढ़ती जा रही है। इमरान खान साहब सिर्फ बातें कर रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये शायद खकान अब्बासी साहब का, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा भी इमरान खान साहब की तारीफ़ें के पुल बांध रहा था और अब साथ ही, तो ये शाहिद खकान अब्बासी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, नवाज शरीफ साहब की जब दौरे हुकूमत, जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए उसके बाद फिर इनको नामजद किया गया और ये तकरीबन 1 साल तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ऑलमोस्ट 7-8 महीने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। अच्छा, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ये गठजोड़ है, नैब नियाज़ी की जो गठजोड़ है, ये बहुत अरसे से चल रहा है और इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। देखें, जो नैब को एहतसाब सबका होना चाहिए, शुरू से लेकर अब तक यही सबका नैरेटिव है। एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड भी होना चाहिए। हमने देखा भी रिंग रोड के बड़े मामला चल रहे हैं और भी बड़े जो गवर्नमेंट में लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात हैं। तो इल्ज़ामात तो हर बंदे पे लगते हैं, लेकिन उसकी आगे जो मेरा जो सबसे बड़ा मसला है वो प्रोसीडिंग है। वो हमें प्रोसीडिंग नज़र नहीं आती कि वो प्रोसीडिंग कहाँ जा रही है। अभी तक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद जो लोग नामजद हुए उसमें अभी तक हमने देखा कि कोई किसी भी एक बंदे ने इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि इमरान खान साहब के खुद के अल्फाज हैं, जिस वजीर के ऊपर या किसी वजीर आज़म के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लग जाएं तो पहले वो करप्शन अपनी मुखालिफ साबित करे, फिर उसके बाद वो आके दोबारा हलफ उठा ले। तो अभी तक जिन पे करप्शन के इल्ज़ामात लगे, नवाज बहुत वो क्लोज़ हैं जो कि नामजद हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सबको मुझसे बेहतर बताएं, जो कि इमरान खान साहब के काफ़ी करीबी हैं, रुफ़क़ा हैं और कुछ तो उनके रिश्तेदार भी अब हो गए हैं। तो उनके ऊपर इल्ज़ामात, संगीन इल्ज़ामात लगे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने ओहदों से इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? तो यही वो जो है, देखिए सियासत जो है इसी चीज़ का नाम है, कभी आप होते हैं कभी वो होते हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दिन भर की अहम खबरों से वो आगाह हो सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली न्यूज़ सेगमेंट में।